99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार राहुल गांधी का मजाक बनाने के लिए उन्हें बालक बुद्धि बता रहे थे। प्रधानमंत्री ने इस तरह का बयान देकर कहीं देश के बच्चों का मजाक तो नहीं बनाया। मैं अपने दोस्त रवीश कुमार से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। शुरुआत उन्होंने की देश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, लेकिन जल्दी ही मोदी अपने लेवल पर आ गए, या जिस लेवल पर आए वहां प्रधानमंत्री को देखकर अच्छा तो नहीं लगा। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बालक, बाल मन और बाल बुद्धि का चित्रण किया है, घर परिवारों में माओं, पिताओं और परिवार के सदस्यों का बच्चों के प्रति नजरिया बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे भाषण में राहुल गांधी को बालक साबित करने में लगे रहे और बालकों के बाल बुद्धि का उदाहरण बार बार देते रहे। उन्होंने बालकों और बाल बुद्धि के आड़ में राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने जो 99 नंबर मार्क्स लाने की बात कही है, वो हमारे न्यू जनरेशन पर असर डाल सकती है। रवीश कुमार ने कहा है कि मोदी भारत को जिस लेवल पर ले जाना चाहते थे वो तो नहीं बता सके, लेकिन अपने लेवल पर आ गए। वहां प्रधानमंत्री को देखकर अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन इस तरह बच्चों के बाल बुद्धि का चित्रण करना, ये घर परिवार में रहने वाले माताओं पिताओं के व्यवहार बच्चों के प्रति बदल सकता है। राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए बालक बुद्धि शब्द का इस्तेमाल करें, और इस शब्द पर क्यों आपत्ति है दोस्तों, यह भी जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार राहुल गांधी का मजाक बनाने के लिए उन्हें बालक बुद्धि बता रहे थे। प्रधानमंत्री ने इस तरह का बयान देकर कहीं देश के बच्चों का मजाक तो नहीं बनाया। मैं अपने दोस्त रवीश कुमार से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं जब वो ये कहते हैं कि किसी भी परिपक्व, किसी भी मैच्योर लोकतंत्र में किसी देश का प्रधानमंत्री देश के बच्चों का इस तरह से मजाक नहीं बनाएगा। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जो मां बाप हैं, जब आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, जब आप उन्हें बड़ा करते हैं, तो क्या यह सोचकर करते हैं कि वो लोग कम बुद्धि के हैं? बिल्कुल नहीं। जब आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और जैसे जैसे आप उन्हें बड़ा करते हैं, तो आपका यह पूरा फोकस होता है कि उनके साथ बर्ताव जो है वो हम उम्र का हो, मैच्योरली उनके साथ बर्ताव किया जाए, परिपक्व अंदाज में उनके साथ बर्ताव किया जाए, ताकि उनका सही मानसिक विकास हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार बालक बुद्धि शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी के साथ किया है, मगर यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने बच्चों का मजाक बनाया हो, बच्चों से जुड़ी बीमारियों का मजाक बनाया हो। याद कीजिएगा, 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बच्चों से बात कर रहे थे और एक बच्चे ने उनसे डिसलेक्सिया पर सवाल पूछा। आपको फिल्म याद है तारे जमीन पर? तारे जमीन पर में जो दरशील सफारी का जो किरदार था वो डिसलेक्सिया का शिकार था, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो सही तरीके से पढ़ लिख नहीं सकता, मगर मानसिक तौर पर बहुत ब्रिलियंट होता है, बहुत क्रिएटिव होता है, और यह फिल्म साबित करती है। मगर मैं नहीं भूला हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त भी राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए बच्चों और डिसलेक्सिया के शिकार बच्चों का मजाक बना दिया था। मगर सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आपको सुनाना चाहता हूं, जब वो राहुल गांधी को बार बार बालक बुद्धि कह रहे थे। सुनिए। बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है।
इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। और बात यहां नहीं रुकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालक बुद्धि का फिर जिक्र किया और इस बार उन्होंने 99 अंकों का जिक्र किया। और यह अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है ना कि यह वो सरकार है जहां लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नंबर्स की बात करते हैं, मार्क्स की बात करते हैं। सुनिए 99 अंकों को लेकर और बालक बुद्धि को लेकर प्रधानमंत्री ने किस तरह से मजाक बनाया। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री के मन में बालक और उसके बचपन की क्या छवि है, बाल बुद्धि का क्या मतलब है। प्रधानमंत्री बचपन के मासूम उदाहरणों को राजनीति के क्रूर रूपक में बदलते जा रहे थे और पेश कर रहे थे। शुरुआत उन्होंने की देश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, लेकिन जल्दी ही मोदी अपने लेवल पर आ गए या जिस लेवल पर आए वहां प्रधानमंत्री को देखकर अच्छा तो नहीं लगा। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बालक, बाल मन और बाल बुद्धि का चित्रण किया है, घर परिवारों में माओं, पिताओं और परिवार के सदस्यों का बच्चों के प्रति नजरिया बदल सकता है। पता चल रहा था कि वे राहुल गांधी की आलोचना बच्चों के किस्सों से कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए था कि इससे बच्चों के साथ सार्वजनिक जीवन में कितना अन्याय होता जा रहा है। यही आलोचना वे राहुल गांधी का नाम लेकर आसानी से कर सकते थे। पूरे भाषण में उन्होंने नेता विपक्ष का एक बार भी नाम नहीं लिया। जहां तक मैंने सुना, अखिलेश यादव का जरूर लिया और उन्होंने संबोधित कर तुलसी का दोहा पढ़ा, जिस तुलसी ने रामायण में भगवान राम के बाल रूप का कितना सुंदर और मार्मिक चित्रण किया है, हठ का भी चित्रण किया है। प्रधानमंत्री पूरे भाषण में बालक और बालक बुद्धि का मजाक उड़ाते रहे। एक किस्सा याद आता है। देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री के मन में बालक और उसके बचपन की क्या छवि है, बाल बुद्धि का क्या मतलब है। प्रधानमंत्री बचपन के मासूम उदाहरणों को राजनीति के क्रूर रूपक में बदलते जा रहे थे और पेश कर रहे थे। शुरुआत उन्होंने की देश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, लेकिन जल्दी ही मोदी अपने लेवल पर आ गए या जिस लेवल पर आए वहां प्रधानमंत्री को देखकर अच्छा तो नहीं लगा। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बालक, बाल मन और बाल बुद्धि का चित्रण किया है, घर परिवारों में माओं, पिताओं और परिवार के सदस्यों का बच्चों के प्रति नजरिया बदल सकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने बाल बुद्धि का उदाहरण देकर के राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बच्चा साबित करते रहे, उन्होंने अपने लेवल के आगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बच्चा साबित करने के लिए तुलसीदास का दोहा भी पढ़ा। हालांकि उनके ऐसे भाषण से आज के जनरेशन के बच्चों पर प्रभाव पड़ सकता है। रवीश कुमार ने कहा है कि जब आप राहुल गांधी को बाल बुद्धि ही कहना चाहते थे तो उन्हें संसद में डायरेक्ट भी कह सकते थे। बालकों की बाल बुद्धि का उदाहरण देकर सभी बाल बुद्धियों का बच्चों का मजाक बनाना, ये मोदी जी आपको शोभा नहीं देता है। अभिषेक शर्मा ने कहा है कि क्या आप जब अपने बच्चों का परवरिश करते हैं तो क्या ये मानकर नहीं करते कि हमारे बच्चों के साथ जो बर्ताव हो वो हम उम्र के साथ हो और परिपक्व बर्ताव हो, ताकि उनका सही मानसिक विकास हो सके। प्रधानमंत्री ने बार बार बालक और बाल बुद्धि के शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी को केवल ट्रोल करने के लिए ही कहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये बार बार बाल बुद्धि शब्द का इस्तेमाल करना बच्चों पर कितना प्रभाव डाल सकता है? नीचे कमेंट करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।